शिवाय नमस्तुभयम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है नाग पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपके परिवार की रक्षा स्वयं महादेव करें तो आज रात में अपने घर पे आपको एक सर्प शिव दीपक लगाना होगा, जिससे आपके घर की रक्षा महादेव करेंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। नाग पंचमी के इस अवसर पे आप सभी को इस उपाय को करना ही करना, ठीक है ना? चलो बहुत ही ध्यान से सुनिए कि वो हमें कैसे जलाना है, दीपक को कहां पे जलाना है, इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस उपाय के लिए हमें आटे के दीपक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मिट्टी का दिया लेंगे कुछ इस प्रकार से, और ये जो दीपक लोगे ये भी जरूरी नहीं कि आपको नया ही लेना है। जो घर में इस्तेमाल कर चुके हो दीपक को कभी शिवरात्रि पे या फिर जब कभी भी उसी दीपक का इस्तेमाल करना, ठीक है ना? आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर भरना होगा घी। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमें घी ही डालना है और कुछ नहीं डालेंगे। और हमेशा हमें गोल बत्ती का दिया लगाना है। नाग पंचमी के अवसर पे कौन सा बत्ती लगाओगे? गोल बत्ती का। अब बात करते हैं दीपक के नीचे क्या रखेंगे, दीपक को जलाएंगे कहां पे और कैसे क्या करना है। इस दीपक को उठा लेना आपको, इस दीपक को अपने घर के अंदर नहीं जलाना। ध्यान समझिए, इस उपाय को हम किसके लिए कर रहे हैं? शिव सर्प दीपक बोलते हैं इस दीपक को। तो आपको इस दीपक को घर के अंदर नहीं, जो घर के बाहर का मेन गेट होता है उसी स्थान पे लगाना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना अपने घर से, यानी कि पानी लेना, और उसमें हल्का सा गंगा काजल मिला करके इस गेट के किसी भी एक साइड पहले जमीन पर हल्का सा गिरा करके और अपने हाथों से लीप देना, यानी कि हल्का सा अपने हाथों से रगड़ देना। अब इस आपको जो मैंने दीपक दिखाया उस दीपक को रखेंगे गोल बत्ती का। अरे रख दिया कि नहीं रख दिया है ना? दीपक को रख देना। अब आपको क्या करना होगा, इस दीपक को रखने से पहले इस दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा काला तिल रखना है। क्या रखोगे? काला तिल। अब इस दीपक के अंदर क्या डालेंगे उसकी बात बाद में करेंगे। पहले आपको इस दीपक को किसके नाम से जलाना होगा? आस्तिक मुनि के नाम से जलाना है। बहुत ध्यान से सुनिए, किसके नाम से जलाओ? ग आस्तिक मुनि के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वल करना है, आपको जलाना है। जब दीपक जल जाए, जो व्यक्ति घर में आपके परेशान चल रहा है, बहुत टेंशन में रहता है, बहुत प्रॉब्लम में रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपके घर में अगर 2 लौंग हो या फिर 2 काली मिर्च हो, आपको इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर की रक्षा स्वयं महादेव शिव करेंगे और आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी संकट नहीं आ सकती। इतना ताकतवरी दीपक होता है। बस ध्यान रखिएगा, दीपक को डायरेक्ट जमीन पे मत रखिएगा। पहले अपने हाथों से हल्का सा गंगा जल डाल करके उस जगह को साफ करेंगे, वहां पे काला तिल रखेंगे और उसी काले तिल के ऊपर आस्तिक मुनि के नाम से दीपक को जला करके 2 लौंग या 2 काली मिर्च दीपक के अंदर डाल देना बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? करके देखिएगा, आसान सा और छोटा सा उपाय है जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये आपको करना है अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है ना, कि कहते हैं लोग कि भैया हम लोग ऐसे बैठे बैठे बातें करते रहते हैं और हमारे घर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हम लोग कुछ भी ऐसा करते हैं तो हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है, गुस्सा, क्रोध, ऐसा पूरा परिवार हमारा इसी में सिमटा हुआ है। हमें इससे बाहर निकलना, हम क्या करें? देखो यहां पर इसी दूसरे उपाय में 2 तरीका आपको बताता हूं। पहला तरीका तो ये बताने जा रहा हूं कि जब कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हो, ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार से कपूर के 4 टुकड़े लेने हैं। क्या करोगे? कपूर के 4 टुकड़े लेना और आपके घर में, ठीक है ना, आपके घर का जो 4 कोना होता है उसी 4 कोने में ले जाकर के एक कपूर का टुकड़ा अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर की जो लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे वो मात्र 7 मिनट के अंदर दूर होंगे। कितने मिनट के अंदर? 7 मिनट के अंदर दूर हो जाएंगे। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या करना है, इस नाग पंचमी के अवसर पे आपको लेना होगा 2 कपूर के टुकड़े, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। 2 कपूर के टुकड़े लेना, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 4 लौंग या फिर 5 लौंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो 4 लौंग ले लो या तो 5 लौंग ले लो। इस लौंग के टुकड़े को एक छोटा सा दीपक लेना और उस दीपक के अंदर आपको 2 कपूर के टुकड़े जो मैंने आपको दिखाए उसको रखेंगे, और जो मैंने आपको कपूर 4 या 5 आपको लौंग दिखाया उसको रखेंगे, ठीक है ना? फिर आप इस दीपक को उठाना
आप अपने घर में किसी भी एक जगह पे रख देना, ठीक है ना। और रखने के बाद में आपको इस दीपक के जो कपूर होंगे उसको प्रज्वलित करेंगे, उसको जलाएंगे। जलाने के बाद में जब आप देखेंगे कि इसके जो धुएं होंगे इधर उधर ऐसे जाएंगे जैसे इसमें से धुआं निकलने लगे, जैसे ही आप जला दें इस दीपक को उठा के आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी कमरों में रख देना। नाग पंचमी के अवसर पे जहां जहां इस धुएं की जो सुगंध होगी वो जाएगी, उस जगह से आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब इतना करने के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, इस दीपक को पूरा का पूरा उठाना, अपने घर के मेन गेट के बाहर खूब तेजी से उसको ले जा कर के फेंक देना। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आप घर में हैं या फिर हो रही हैं, वह सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहां पे काला तिल दिख रहा होगा ना। अब ये बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति घर घर में आपके बीमारी से परेशान चल रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, तो आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक क्या करना है, आपको लेना है काला तिल। कितने दाने लोगे? 21 गिन करके 21 काले तिल के दाने आपको लेने होंगे, है ना। ले लिया। लेने के बाद में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, अब देखो इस उपाय को आप बीमारी के लिए तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप इस उपाय को उस व्यक्ति के लिए भी कर सकते हो जो व्यक्ति घर में बहुत क्रोधी टाइप का है, जिसको मतलब हर छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, क्रोध करना, ऐसी समस्या उसके अंदर बनी हुई है। तो आप इस काम को करेंगे, आपको उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से या फिर उस क्रोधी इंसान के ऊपर से 21 टाइम्स 51 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना होगा। लेकर के अपने हाथों को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सिर्फ सर से ली घुमाते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से 21 बार। अब यहां पे एक सवाल ये खड़ा होता है, भैया मान लीजिए कि इस उपाय को हमें अपने लिए करना हो, खुद के लिए तो हम कैसे करें। तो यहां पे नियम चेंज होता है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उस 21 काले तिल को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमाओ बट अगर आप अपने लिए खुद के लिए कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओ? 7 बार। किसी दूसरे के लिए करना है 21 बार और खुद के लिए 7 बार। ठीक है ना। घुमाने के बाद में उन 21 के 21 काले तिल को उठाना, अपने घर के बाहर खूब तेजी से आस्तिक मुनि के नाम से उन्हीं काले तिल को फेंक देना, जिस कारण से आपके घर में इस प्रकार से बीमारियां, क्रोध, गुस्सैल, इस टाइप की जो समस्या है ना वो बढ़ गई है, तो वो सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, भूलिए नहीं। कोई लोग, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना है। नाग पंचमी का अवसर 365 दिनों में एक ही बार पड़ती है, और ये जो सावन का महीना आया है, 72 वर्षों के बाद ऐसा महीना आया है, तो आपको तो करना ही करना। ठीक है ना। चलो, तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव उपाय की। आपको क्या करना होगा ना, जैसे अभी मान लो वीडियो आप लेट में देख रहे हो तो कोई परेशान होने की बात नहीं, कल कर लेना, लेकिन कोशिश करिएगा आज ही करने की। इस प्रकार से आपको नाग नागिन का जोड़ा खरीद के लाना है। अब ये नहीं कि सोने का खरीद लाओ, चांदी का खरीद लाओ, नहीं। मार्केट में आप जाओ किसी पूजा पाठ की स्टोर पे ना, उनसे कहना भैया नाग नागिन का जोड़ा दे दो, तो ऐसे पीतल का दे देंगे, और इसकी कीमत मात्र 10 से RS वांग रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना। कितने रुपए की होगी? 10 से 15। और बहुत ऐसी ठगी वाला दुकान होगा, बहुत लेगा, 0 ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। पतला सा आता है, वो ले लेना। ठीक। इसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना और 1 लोटा जल चढ़ाना अपने घर पे कर लेना। ठीक, 1 लोटा जल चढ़ा देना। जैसे ही जल चढ़ाओ यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। जो मैंने आपको 2 नाग नागिन का जोड़ा दिखाया, उसे महादेव के शिवलिंग पे टच कराना, रख मत देना, चुपचाप यहां पे टच करा के और शिवलिंग के पास में ही अपने घर पे रख देना। पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा षष्ठी तिथि, यानी कि 10 जुलाई 10 अगस्त। उस दिन इस नाग नागिन के जोड़े को उठाना और किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास मंदिर में ले जाकर के रख के चले आना। आपके घर में जिस कारण से समस्याएं चल रही होंगी,
प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को नागपंचमी के अवसर पे बहुत ही प्यारे से स्पेशल से उपाय को समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।